हर साल सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, अपने कंधों पर पवित्र गंगा जल लिए हुए, अपने इष्ट देव भगवान शिव को अर्पित करने के लिए। और इस यात्रा में केवल दूरी तय करना ही नहीं, बल्कि आस्था, तप, संयम, समर्पण और सामाजिक समरसता की मिसाल भी प्रस्तुत करना होता है। ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है जिसने पहली बार कांवड़ यात्रा में भाग लिया। अपने जीवन की दिशा बदलने के उद्देश्य से वह वर्षों से अपने जीवन में शांति की तलाश कर रहा था। और जब उसने कांवड़ यात्रा के विषय में सुना, तो उसे लगा कि यही वह माध्यम है जिससे वह ईश्वर के करीब जा सकता है। उसने निश्चय किया कि वह सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करेगा और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कांवड़ यात्रा को एक माध्यम बनाएगा। यात्रा की शुरुआत से ही उसने हर कठिनाई को भक्ति और श्रद्धा से पार किया। तेज धूप, धूल, थकावट, भूख प्यास सब कुछ सहते हुए वह गंगोत्री पहुंचा। वहां से पवित्र जल भरकर उसने पैदल यात्रा प्रारंभ की और हर कदम पर बोल बम के जयकारे गूंजते रहे। उसके साथ सैकड़ों अन्य श्रद्धालु भी थे, जो अलग-अलग राज्यों, भाषाओं और समुदायों से आए थे, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही था, भगवान शिव की पूजा। इस यात्रा में उसे समझ आया कि जब हम समाज के भिन्न वर्गों के साथ मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए चलते हैं, तो सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। रास्ते में वह कई ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर यह यात्रा अपनाई थी। कुछ युवाओं ने अपनी नौकरी की छुट्टियां ली थीं। कुछ बुजुर्ग अपने अनुभवों के साथ यात्रा कर रहे थे। यह देखकर उसके मन में त्याग और समर्पण की भावना और भी गहराई से विकसित हुई और उसे यह अनुभव हुआ कि जब हम किसी उद्देश्य के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं, तो भगवान भी हमारी हर परीक्षा को आशीर्वाद में बदल देते हैं। इस यात्रा के दौरान वह अपनी गलतियों को याद करता, अपने दोषों पर पश्चाताप करता और गंगा जल की हर बूंद में वह अपने जीवन की शुद्धि खोजता। उसने सीखा कि आत्म शुद्धि केवल शरीर की थकावट नहीं, बल्कि मन की सच्ची प्रार्थना से होती है। हर रात शिव भजन और आरती के समय उसका मन आध्यात्मिक चेतना से भर उठता। और जब वह अंतिम दिन बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचा और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया, तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह केवल एक परंपरा का पालन करने नहीं आया था, बल्कि स्वयं को बदलने, नया जीवन पाने आया था। इस कांवड़ यात्रा ने न केवल उसकी धार्मिक भावना को प्रबल किया, बल्कि उसमें एक नए इंसान का जन्म हुआ, जो अब अधिक सहनशील, अधिक शांत, अधिक आध्यात्मिक और अधिक सामाजिक बन चुका था। उसे झांत हुआ कि ईश्वर की भक्ति केवल मंदिरों में नहीं होती, बल्कि त्याग, सेवा और एकता के मार्ग पर चलकर भी होती है। और इस प्रकार कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आत्म यात्रा बन गई, जिसने उसके जीवन को एक नया अर्थ दे दिया।